खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पी करना सीखेंगे, उसके बाद क्या करना है रसायन विज्ञान करना है, उसके बाद क्या करना जीव विज्ञान के को सॉल्व करना। पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना 2024 में जो आपको परीक्षा में आपको वहाँ सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो बताना कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर जो क्या बताना, तो प्रकृति बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसे होगी हमारी अवतल लेंस होगी, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो बताना कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जो लेंस हो जाएगा तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस का यूज किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो बताना कौन सी जैसे परिघटनाएं जो हैं वो कौन सी सम्मिलित होती हैं। वो जो अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान बताना है। तो विद्युत ऊर्जा का मान कितना हो जाए, यहाँ पर करना है नंबर कितना दिया 10 गुणे नंबर कितना 2 और गुणे नंबर होता है यहाँ पर 60। जब इनको आपस में क्या करना गुणा कराएंगे सबको, तो आपका 1200 जूल निकल जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाए डी सही हो जाता है, 1200 जूल हो जाएगा। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम बताना। तो यहाँ पर कौन सा नियम, तो यहाँ पर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उपभाग 2 रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के वैकल्पिक करना क्वेश्चन आपको सीखेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी गैस विस्थापित नहीं करती। तो यहाँ पर हो जाए जिंक नहीं विस्थापित करती। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। Fe2O3 + 2Al2O3 + 2Fe। तो बताना इसे ऊपर दी गई विक्रिया किस प्रकार की है। तो बताना कौन सी विक्रिया किस प्रकार की। तो हो जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाए, विस्थापन। अभी नंबर 10, निम्न में किस यौगिक की कीटोनिक समूह उपस्थित है। तो बताना किस तरीके से इसका कीटोनिक उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर जो कीटोनिक मान आएगा वो कैसा हो जाएगा आपके ना, तो इस तरीके से हमारा कीटोनिक उपस्थिति ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि इसका रीजन बताना क्योंकि होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उपभाग 3 जीव विज्ञान। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर जो हो जाए वो किसके द्वारा होता है, हीम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा शुष्क वाहिनियां। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 15, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो बताना कौन सा भाग होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अंडाशय में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका। प्रश्न नंबर 17, द्विखंडन विधि द्वारा
अलैंगिक जनक होता है, तो यहाँ बताना कौन सा अलैंगिक जनक होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा होता है, अमीबा में होता। ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो बताना कौन सा इसका अनुपात हो जाएगा। 2:1, 1:2, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, DNA पाया जाता है, तो DNA जो किस में पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो यहाँ पर जो हो गया नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाए ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी में। खंड बा, तो खंड बा के क्वेश्चन करना सिखाएंगे आपका। वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग नंबर 1 भौतिक विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना सिखाऊंगा। हल पे लिखना पड़ेगा, दिया है तो यहाँ पर ANW इक्वल टू बराबर जो मान होता है आपका कितना दे रखा, 4/3 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद यहाँ पर ANG इक्वल टू बराबर जो हो जाए, इक्वल टू गिवन है आपको 3/2 पता है। उसके बाद निकालना है WNG इक्वल टू बराबर हो जाए नंबर क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या करना है आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जल के सापेक्ष, तो लिखना पड़ेगा जल के सापेक्ष लिखना पड़ेगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो हो जाएगा अपवर्तनांक यहाँ पर हो जाए WNG इक्वल टू ANG अपान हो जाए ANW बराबर नंबर को करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग देखें अच्छे से। तो नंबर यहाँ थे ANG बराबर क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर 3/2 है। उसके बाद ANW बराबर नंबर 4 यहाँ पे नंबर हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व किया जाए तो नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 3 गुणे नंबर हो जाए 3 बटे नंबर हो जाए 4 गुणे नंबर हो जाए यहाँ पे 2। जब इसको सॉल्व किया जाए नंबर, तो सॉल्व करने के मान कितना आएगा, तो यहाँ नंबर आ जाए 3 3 नंबर होता है 9 और बटे नंबर हो जाए यहाँ पे 8। तो ये मान इसका प्राप्त हो जाए तो किसका बराबर नंबर ये हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाए WNG के बराबर नंबर जो मिलेगा आपको, तो 9/8 मिल जाता है। नेक्स्ट निकालना, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा GNW इक्वल टू बराबर फार्मूला था ANW अपान ANG। तो इसके बराबर नंबर को निकालना, तो इसके बराबर नंबर कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ANW बराबर नंबर दिया है 4/3। उसके बाद ANG बराबर नंबर दिया है आपको 2/3। जब इसको सॉल्व किया जाए नंबर हो जाए 4 गुणे नंबर हो जाए यहाँ पर 2 3 और गुणे नंबर हो जाए यहाँ पे आपका 3 हो जाए, तो नंबर हो जाए 4 दूनी नंबर हो जाए 8 और बटे नंबर हो जाए 3 3 9। तो ये नंबर आपका प्राप्त हो जाए, किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा GN और W बराबर ये क्या होगा, ये 8/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक दर्पण आरेख भी बनाइए। तो आपको प्रश्न नंबर ये कितने नंबर मिलेगा, 4 नंबर में मिलेगा परीक्षा में। बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के 2 विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट में विद्युत मेंस में संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा की गणना करना था। इस क्वेश्चन को आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। लिखना पड़े पहले बल्ब के लिए
P बराबर नंबर हो जाए यहाँ पे 60 वाट। उसके बाद वोल्टेज आपको गिवन, तो वोल्टेज कितना दे रखा 220 वोल्ट। आर यहाँ पर आर इक्वल टू बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर पहले विद्युत बल्ब के लिए प्रतिरोध जो हो जाए, प्रतिरोध यहाँ पर लिखना पड़े R1 इक्वल टू बराबर नंबर हो जाए B का स्क्वायर हो जाए अपन P हो जाए, तो B का जो स्क्वायर होगा, तो B का मान कितना दे रखा है हमको 220 वोल्ट दे रखा, तो फिर लिखना पड़े 220 वोल्ट गुणे नंबर हो जाए 220 वोल्ट बट्टे P का मान आपको दिया है 60 वाट। जब इसको सॉल्व करते हो नंबर यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा 2000, जिसको सॉल्व किया जाए तो नंबर कितना प्राप्त होता है यहाँ पर बटे नंबर इसका 3 आ जाए, तो 2420 बटे 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो R1 के बराबर ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद R2 बराबर जो होगा, R2 बराबर जो फार्मूला होता है तो क्या लिखना पड़ेगा R2, तो R2 बराबर जो 220 वोल्ट गुणे नंबर हो जाए 220 वोल्ट बटे नंबर हो जाए पे 100। तो एक बार पहले बल्ब के लिए कितना लिया, तो पहले बल्ब के लिए लेगा तो आपका 60 वाट लिया, तो उसके बाद दूसरे बल्ब के लिए कितना लिया जाएगा आपको 100 वाट लिया, तो बटे कितना हो जाए नंबर हो जाए तो 100। जब इसको हल किया जाए तो हल करने पर नंबर मिलेगा, तो यहाँ हो जाए 484 ओम मिल जाता है। तो यहाँ पर 84 ओम हो जाए, तो यहाँ पर ये R2 के बराबर आपका मान इतना हो जाएगा और R1 के बराबर आपका मान इतना हो जाएगा। अब इन्हीं को दोनों को करना जोड़ना, तो आपस में जोड़ना, तो यहाँ पर लिखना पड़े R इक्वावेलेंट, यहाँ पर हो जाएगा R1 का मान प्लस का हो जाएगा यहाँ पे R2 का मान जोड़ेंगे, तो नंबर यहाँ पर दिया कितना 2420, तो यहाँ पर मान दिया, तो यहाँ पर हो जाए R इक्वावेलेंट R1 प्लस R2 को आपस में जोड़ें, तो यहाँ पर R1 का मान रखें, यहाँ पर R2 का मान रखा जाए, तो उसके बाद नंबर यहाँ पर कितना मिल जाए, तो यहाँ पर हो जाए 2420 और प्लस का नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा कितना हो जाए 14552 हो जाए बट्टे नंबर हो जाए यहाँ पे आपका 3 मिल जाता है। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया जाए तो आगे जब सॉल्व किया तो नंबर यहाँ पर कितना पता हो जाए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 3872 आ जाएगा। उसके बाद बटे नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। जब इसको भाग किया जाए तो भाग करने पर जो मान मिलेगा आपको, तो टोटल मान मिलेगा 190.7 ओम। तो ये नंबर किसके बराबर नंबर हो जाए, तो यहाँ पर हो जाए R इक्वावेलेंट, तो यहाँ पर प्रतिरोध तुल्य के बराबर ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद निकालना क्या है, तो यहाँ पर I का मान पता करना, तो I इक्वल टू बराबर फार्मूला होता है V/R इक्वावेलेंट बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर R तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 220 वोल्ट बटे नंबर हो जाए यहाँ पर 1290 पॉइंट नंबर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर I का बराबर मान निकालना, तो I का जो मान सब लोग हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.17 इसका I बराबर निकल जाए मान, तो 17 एम्पियर पता हो जाए तब। तो इस तरह से इसका क्या मान हो जाए निकल जाता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी प्रश्न नंबर 4, ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम को बताना। उसके बाद लिखा इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। तो ऑप्शन नंबर ये क्या 6 नंबर आपको परीक्षा में देखने मिलेगा, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका है। तो ये क्या आपका डबल अथवा हम क्वेश्चन करना समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और संयोजन में निष्कर्ष लिखिए। तो आपको ये परीक्षा में 6 नंबर में ये करना, अन्यथा आपको 6 नंबर में ये करना है। ये दोनों में से कोई करना, एक आपको बताना पड़ेगा। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके हैं परीक्षा के लिए। उपभाग 2 रसायन विज्ञान, तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 5 लिखा निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए आपको मिलेगा तो परीक्षा में ये टोटल आपको 2 नंबर। अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर, यहाँ पर लिखा निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित क्या करना समझाना। तो परीक्षा में इसको 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, ये क्या बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद लिखा सोडियम, प्रश्न नंबर 7 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक क्रिया का समीकरण भी लिखिए, उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप परीक्षा में 6 नंबर में के लिए बेहद ये मोस्ट क्वेश्चन आपका है, ये जरूर क्या करना आपको तैयारी करके जाना है। अथवा में क्वेश्चन करना है निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट दिया, उसके बाद यहाँ पर बनाना जिप्सम बनाना, उसके बाद लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ पर क्या करना को दिया। तो इसे नंबर क्या करना ब्लैंकिंग के, यहाँ पर नंबर दिया सी को
ये भी करना, डी को करना, ये भी करना और ये भी। तो टोटल आपको यहाँ पर 6 रिएक्शन मिलेंगी जो आपको करना पड़ेगा और ये आपको टोटल 6 नंबर में आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर दिया 8, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट के नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको परीक्षा में 4 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद लिखा प्रश्न नंबर यहाँ पर 9, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने किस्म के पौधों संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? यह परिणाम मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है? इस नियम को परिभाषित कीजिए। तो आपको ये नंबर कितना मिलेगा परीक्षा में? आपको 4 नंबर। जैव निम्नीकरणीय अथवा लिखा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में क्या करना? अंतर लिखिए, उदाहरण बताना। तो आप परीक्षा में 4 नंबर में के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दिया 11, मानव हृदय का आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर क्या करना है? इसको परीक्षा में वेरी वेरी चांस इसको आने का है। अथवा में क्वेश्चन दिया, अथवा में करना है, ये अन्यथा आपको ये करो, अन्यथा आपको ये करना पड़ेगा। तो लिखा तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको परीक्षा में 6 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको ये 6 दोनों में से करना एक करना है। और ये क्वेश्चन आपको इस यहाँ पर डबल स्टार बना लो, आपको वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।